पहली बड़ी खबर के लिए मैं सीधे चलूंगा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें इस वक्त हमारे सामने हैं। सबसे पहले ईरान पर जो हमला हुआ है, निश्चित तौर पर आज की पहली लीड स्टोरी, कवर स्टोरी यही है। सबसे पहले खबर, ईरान के सबसे बड़े बैंक पर सबसे बड़ा साइबर हमला, बहुत खतरनाक खबर हमारे सामने है। दूसरी, खमनेई ने ईरान को कहा, हमले के लिए कहा कि खुदा के कहर का वास्ता, खुदा के कहर का वास्ता। ये देखिए जरा। खैर, एक और बड़ी खबर इस वक्त, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने जताई हत्या की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर। और चौथी बड़ी खबर, मंकी पॉक्स का कहर, दुनिया भर में हेल्थ इमरजेंसी जारी। लेकिन आज की पहली ब्रेकिंग, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी खबर जो है वो सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कुर्स से। पहली बड़ी खबर, कुर्स में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। 24 घंटे में मारे गए 270 यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए शॉट, देखिएगा। 24 घंटे में 16 आर्मर्ड व्हीकल तबाह। शॉट देखिएगा जरा, ये देखिएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। यूक्रेन के ऊपर बड़ा अटैक, बल्कि कुर्स्क में अपने ही शहर में हमला कर रहा है रूस। और ये देखिए विजुअल्स, 270 यूक्रेनी सैनिक मारे गए 24 घंटे में। आज की सबसे बड़ी खबर ये देखिए, ये ड्रोन अटैक था। उससे पहले आपने मिसाइल अटैक देखा। एक बार राहुल इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। इस वक्त रूस का जो युद्ध है वो अपने चरम पर है। तस्वीरें जो है वो हैरान करने वाली हैं। ये देखिए जरा, सबसे खतरनाक विजुअल्स आ रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, ये कुर्स्क में जो अटैक हुआ उसकी तस्वीरें हैं। एक और ब्रेकिंग राहुल, सीधा ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। कुर्स्क में रूसी एयरफील्ड पर अटैक हुआ। ब्रेक करिए जरा, शॉट दिखाइए। एयरक्राफ्ट पार्किंग में ड्रोन से हमला। ये देखिए आमिर साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। अगले 2 सेकंड में धमाका होगा यहां पर। ये देखिएगा आप, ये ड्रोन अटैक हुआ है। कुर्स्क में रूस के 5 सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा गया है। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने। मैं जाऊंगा जरा, दोनों विजुअल दिखाइए स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ रशियन एयरफील्ड, दूसरी तरफ यूक्रेन के हाइडआउट्स पर हमला। और ये इस वक्त कुर्स्क की हकीकत है। ये तस्वीर है आपके सामने। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। कुर्स्क में यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। जर्मन टैंक के साथ आगे बढ़े यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए आमिर साहब, कुर्स्क में 40 किलोमीटर तक आगे बढ़ने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दे। आमिर साहब ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और उसके बाद हम अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसी पर पहला रिएक्शन लेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए कितने खतरनाक शॉट है। ये देखिए, एक पहला शॉट जो है यूक्रेन के हाइडआउट्स पर हमला हुआ है, दूसरा है रशियन बेसिस पर हमला हुआ है, तीसरा है यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन जो है अभी जारी चल रहा है कुर्स्क के अंदर। ये कुर्स्क एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बनकर आया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। लेकिन उससे पहले हमारे सभी मेहमानों को स्क्रीन पर दिखाइए। आज इस वक्त 15 अगस्त है और हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं सैल्यूट करूंगा, मेरे साथ जनरल के सिन्हा सर है। जय हिंद सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ है जनरल यश मोट सर। जय हिंद सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ है एम्बेसडर अचल मल्होत्रा सर, आपका भी स्वागत है सर। जय हिंद। और मेरे साथ सुमित दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सुमित, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े से शार्प रिएक्शन रखिएगा। सिन्हा सर, कुर्स्क के अंदर इस वक्त जो हालात है बहुत टेंशन में है। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है सर मैं आपसे वो शेयर करूंगा। तीनों तस्वीरें राहुल दिखाइए, तीनों शॉट। पहली बार पुतिन को बैकफुट पर आना पड़ा है। नंबर 1, पुतिन ने अपने जो यूक्रेन में सैनिक है उनको विड्रॉ कर कर कुर्स्क की तरफ लेके आए। दूसरी खबर जो और सबसे खतरनाक है सर, जो एफएसबी रशियन इंटेलिजेंस के लोगों को बंधक बनाया है यूक्रेन ने, पुतिन उनके लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं। पुतिन अपने सैनिकों के लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के दिन यौम आजादी की बहुत बहुत बधाई आपको और आपके दर्शकों को। आपने कुर्स्क की बात की है और
ये देखिए एक काउंटर इन्वेजन है रशिया, और बहुत सरप्राइजिंग है। 6 अगस्त जो उसने किया है, इसके पहले उसने सबकिनो आप बेलग्राड के इलाके में 10 किलोमीटर के अंदर किया था, जहां पर उसने एक फोर्स लाई थी एंटी रशियंस जो उनके मिलिशिया है उसको यूज किया था। इस बार कुर्स्क में किया है, और खास करके सुज्जा इलाका 7.9 किलोमीटर का है। तो पूरा वो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 4 विलेजेस हैं, अभी कहते हैं 28 सेटलमेंट हैं, अभी 73 की बात हो रही है। तो एक बहुत सरप्राइजिंग है, और क्यों रशिया इसको नहीं पकड़ पाया। 12,000 के आसपास की बोलते हैं कि स्ट्रेंथ, जिसमें 22nd मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के एलिमेंट्स हैं, और ज्यादा से ज्यादा तकरीबन कहते हैं 15 देशों के मिलिशियाज हैं इसके अंदर में। तो ये इनका एक बहुत सरप्राइजिंग है, जैसे नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 के ऊपर में हुआ था, या आप रेस्टोव में वैगनर ग्रुप का आपने देखा एक सरप्राइज, उसके बाद क्रेच ब्रिज में। तो ऐसे सरप्राइज होते रहे हैं, मगर मेरा आपका मानना है कि जब फैग एंड ऑफ योर ऑपरेशंस, जी, क्योंकि आपने एक ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रिक्वेस्ट करूंगा। बार बात 1 सेकंड और लूंगा। बार आप जब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं तो बेस्ट यूज होता है, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये रशियन ब्लॉगर्स कह रहे हैं, बेस्ट यूज जो होता है अपनी धरती पे होता है। उन्होंने 1,00,000 लोगों को निकाल लिया है इस इलाके से, और 10 बाई 10 किलोमीटर में, और 0.1 किलो टन का यदि यूज करते हैं जो फायर करेंगे। सिन्हा सर, आप जो बता रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है, और अब यकीन मानिए सिन्हा सर जो है वो अभी तक जो एनालिसिस दे चुके हैं वो पूरी तरह सही साबित हुआ है। चिंताजनक खबर है कि रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है अपनी धरती पर। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर, कुर्स्क में रूसी ऑयल डिपो पर घातक हमला, शॉट दिखाइए, आग ही आग दिखाई दे रही है। ड्रोन हमले में ऑयल टैंकर में लगी आग, ये देखिए जरा, कुर्स्क के रूसी एयरफील्ड में मौजूद है ऑयल टैंकर। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल जरा इसका 5 विंडो दिखाइए, और उसी में हम चैट भी करेंगे हमारे अगले मेहमान के साथ। सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने। नंबर 1, पहला ये देखिए जो ठीक ऊपर दिखाई दे रहा है, यूक्रेन के हाइडआउट्स में अटैक हुआ है, 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं यूक्रेन के 24 घंटे में। उसके ठीक नीचे यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है। ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप में हमारे चैनल आईडी के नीचे वो रशिया की एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक है, और नीचे रशिया की और फील्ड के ऊपर अटैक हो रहा है। सीधे चलूंगा जनरल यश मोर सर के पास। सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रिक्वेस्ट करूंगा। सर, पुतिन बैकफुट पर है, सब जानते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह आ रही है कि पुतिन इस वक्त ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा ऑपरेशन बगैर रशिया को पता हुए कैसे हुआ, क्या इसमें कोई इंटरनल सैबोटाज है? निशांत, सबसे पहले आजादी के इस पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैंने 3 दिन पहले आपके शो में कहा था ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, रशियन आर्मी को इन्होंने ऐसी जगह पकड़ लिया है जहां पर इनको उम्मीद नहीं थी। सो दिस इज शॉक। इट्स एन आर्मर ऑपरेशन जिसके अंदर टैंक्स और आर्टिलरी, हेवी आर्टिलरी, स्वॉर्म्स, एयर डिफेंस, यूएवी सबका इस्तेमाल करके यूक्रेन ने जो है दे हैव टेकन द बैटल इनटू द एनिमी लाइंस। यही मैंने एग्जैक्टली आपको 3-4 दिन पहले कहा। तो ये इसमें कोई वो नहीं है कि रशियन आर्मी और उनके जनरल्स इस लड़ाई के अंदर बहुत ही कम पाए गए हैं हर जगह पे, तभी तो 2.5 साल से लड़ाई चल रही है। You're right. आप जो बता रहे हैं सर ये चिंताजनक है, लेकिन हम आ रहे हैं अब जरा गाजा की बात करें। यहां पर जो पहला विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, हमारा टॉप 8 कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज फ्लो इतना हैवी है। ब्रेक करिए। गाजा में हमास के टनल नेटवर्क पर हमला, तस्वीरें बहुत विनाशकारी हैं। हमले में गाजा का नेटजरीम कॉरिडोर तबाह हो गया, हमास के वेपन सप्लाई का बड़ा रास्ता खत्म कर दिया गया। फिर से वीडियो को प्ले करिए राहुल, दिखाइए कि जरा हमास के टनल नेटवर्क को उड़ा दिया गया। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। और यकीन मानिए ब्रूटैलिटी गाजा में बहुत है, लेकिन मोसाद ने जिस तरीके से गाजा में ऑपरेशन चलाया है, पूरी दुनिया कह रही है कि अपने आप में केस स्टडी बन गया है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन, ब्रेक करिए जरा। देर रात आईडीएफ की बमबारी से दहला राफा, शॉट देखिएगा। ये देखिए शॉट्स, 24 घंटे में हमास के 40 ठिकानों पर बमबारी। गाजा में अब तक करीब 40,000 लोगों की मौत। दोनों विजुअल्स दिखाइए राहुल जरा, दोनों विजुअल्स दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, दोनों विजुअल्स।
ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, टनल नेटवर्क और यहां पर चीजें तबाह हो गई हैं। इस सब के बीच में हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, उसके बाद गेस्ट पर जाएंगे अगली खबर के बाद। गाजा के खान यूनिस पर विनाशक हमला, ब्रेक करिए जरा। हमास के कमांड ऑफिस पर बमबारी हुई है। ओह, ये शॉट देखिए जरा। हमले में तबाह हमास का टनल नेटवर्क, बड़ी खबर। गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन सिनवार जारी है। राहुल, मैं चाहूंगा जरा इससे पहले वाली जो 2 ब्रेकिंग है, वही 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट लीजिए इंस्टेड ऑफ 3। सीधे चलिए, मेरे साथ अंबासिडर अचल सर मौजूद है। सर, गाजा में बड़ा सवाल यह है कि यह ऑपरेशन कब रुकेगा, और बड़ा सवाल यह है कि अब ऐसा लग रहा है कि एक हिडन फोर्स है, एक इनविजिबल ताकत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसकी, जो नहीं चाहती है कि यह सीज फायर हो। ईशान, सबसे पहले आपको और अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी सर। जी, देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि 2.5 साल से ऊपर हो गया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा, और अब ये इजराइल और हमास या अरब इजराइल ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, ये भी आने वाले काफ़ी समय तक मुझे नहीं लग रहा कि कहीं इसके रुकने के कोई चांसेस है, क्योंकि जो बड़ी ताकतें आज से पहले इंटरवीन करने की पोटेंशियल रखती थी, वो चाहती नहीं है कि ये रुके, और वो चाहते हैं कि इस समय इजराइल को खुली छूट दी जाए, सिर्फ लिप सर्विस करी जाए, समय समय पे इजराइल को कहा जाए कि आप ज़रा संभल के करिए, ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखिए, ये सब करिए, साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी पहुंचाई जाए, लेकिन खुली छूट दी जाए कि अब आपके पास मौका है, आप चाहते हैं तो हमास को ख़त्म करो, आप चाहते हैं तो हिजबुल्ला को ख़त्म करो, आप चाहते हो तो हूती को ख़त्म करो, क्योंकि ये तीनों जो है नॉन स्टेट फोर्सेस हैं। सब जानते हैं इनके पीछे ईरान है, और ईरान के साथ भी किसी को हमदर्दी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरब वर्ल्ड, जो एक ज़माने में अरब इजराइल वॉर हुई थी, 6-7 कंट्रीज़ एक तरफ थी, इजराइल एक था, अब वो भी उतना इसमें इमोशनली या किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि अगेन बात वही है कि इजराइल के सामने जो खड़ी है वो नॉन स्टेट फोर्सेस हैं, टेररिस्ट उन्हें डिक्लेयर किया गया है। तो जब आप किसी भी तरफ से कोई इंटरवेंशन की उम्मीद नहीं है, मालूम नहीं पीस एग्रीमेंट की जो समय समय पे अमेरिकन बात करते रहते हैं कि हम बहुत नज़दीक है, वो उसका कंटेंट्स क्या है उसके बारे में अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। पॉइंट टेकन सर। अगर सीज फायर भी हो जाता है, प्रिजनर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आप बता रहे हैं वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सर, आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह पर इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह कमांडर पर पिन पॉइंटेड अटैक, आईडीएफ का ड्रोन हमले में 2 हिजबुल्लाह कमांडर ढेर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पिन पॉइंटेड अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा, शॉट देखिए। इजराइल से वॉर की फुल एंड फाइनल तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, वेस्ट ईरान ने एयरलाइंस की उड़ान पर बैन लगाया, ईरान की मिसाइल हमले की विध्वंसक तैयारी, 4 दिनों से ईरान की नेवी और आर्मी की जंगी तैयारी, ईरान ने 1 हफ्ते के अंदर की सीक्रेट तैनाती, फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग, नो शॉट्स। ये देखिए जरा, इजराइल से वॉर की फुल एंड फाइनल तैयारी, बड़ी खबर। वेस्ट ईरान ने एयरलाइंस की उड़ान पर बैन लगाया, ईरान की मिसाइल हमले की विध्वंसक तैयारी, 4 दिनों से ईरान की नेवी और आर्मी की जंगी तैयारी। और अब बड़ी खबर, कैंप 4 पर राहुल आएंगे, उसके बाद उसके शॉट दिखाएंगे। सीधा आइए, तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में अंधेरा, इस वक्त की बड़ी खबर। पावर कट के पीछे ईरान की जंगी तैयारी, अंधेरे में ईरानी मिसाइल का मूवमेंट किया जा रहा है, अंधेरे में ईरानी मिसाइल की सीक्रेट तैनाती हो रही है, अंधेरे में सैटेलाइट की नजर को चकमा देकर तैनाती। वेरी वेल रिटन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में अंधेरा, यह देखिए जरा, खबर आ रही है कि पावर कट के पीछे ईरान की जंगी तैयारी है, अंधेरे में ईरान की मिसाइल का मूवमेंट हो रहा है, अंधेरे में ईरानी मिसाइल की सीक्रेट तैनाती, अंधेरे में सैटेलाइट की नजर को चकमा देकर तैनाती। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है,
सीधे राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, एक शार्प रिएक्शन लीजिए सुमित के पास, हम तेजी से चलेंगे। सुमित, वेरी क्विक रिएक्शन मुझे बताइए। एक डेट लाइन आ रही थी और वो डेट लाइन थी कि 15 अगस्त को बड़ा हमला कर सकता है ईरान। 15 अगस्त, और मुझे याद है ये 15 अगस्त का एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है ईरान के लिहाज से। ये जो मूवमेंट है, ये जो पावर कट है, ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है वहां पर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि ईरान की जो प्रिपरेशन है, जो उसकी तैयारी है, वो अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच गई है। और ये इसलिए भी निशांत, क्योंकि आप मानिए कि ये पावर कट ना सिर्फ मूवमेंट के लिए किए जा रहे हैं, बल्कि ये पावर कट इसलिए भी किए जा रहे हैं कि अगर इजराइल की तरफ से कोई माफ कीजिएगा कि कोई अटैक आता है तो उसकी तैयारी भी की जा सके। और निश्चित तौर पर ईरान हर पॉसिबल अटैक के लिए और काउंटर अटैक के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो भी अटैक करेगा तो फिर निश्चित तौर पर उसकी तरफ भी इसी तरीके के अटैक इजराइल की तरफ से आएंगे। तो एक तरीके की हर पॉसिबल एंगल को, हर पॉसिबल चीज को, अटैक को की लेकर तैयारी की जा रही है ईरान के अंदर। आपको हम बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले बड़ी खबर है, हमले के लिए ईरान को खमेनेई ने कहा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, धार्मिक दबाव की जगह उसको करेक्ट करिएगा राहुल जरा। आप अगली वो ब्रेकिंग में, जब फुल स्क्रीन ब्रेकिंग में करेक्ट करिए। हमले के लिए, ईरान को हमले के लिए खमेनेई ने कहा। सर्वोच्च नेता खमेनेई ने ईरान को दिखा रहे हैं खुदा का वास्ता। ये देखिए जरा, हमला नहीं किया तो खुदा का कहर झेलेगा ईरान, खमेनेई ने कहा। पहली लाइन करेक्ट करिए। इजराइल पर हमले को लेकर खमेनेई का बड़ा दावा। खमेनेई ने पीछे हटने पर डिवाइन रात का दिया वास्ता। डिवाइन रात यानी महाप्रलय आ जाएगा अगर हमला नहीं किया तो। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। खमेनेई ईरान को दिखा रहे हैं खुदा का खौफ। ये देखिए जरा बड़ी खबर, जो जानकारी आ रही है। खमेनेई ने कहा है कि अगर हमला नहीं किया तो डिवाइन रात होगी। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल जरा। खमेनेई ने दिखाया खुदा का खौफ। ये देखिए जरा, खुदा के खौफ का वास्ता। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए अब जो जानकारी आ रही है, इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई का बड़ा दावा है। क्या कहा उन्होंने? इजराइल पर ईरान का हमला नहीं हुआ तो खुदा का कहर बरपेगा। ये देखिए जरा, ईरान पीछे हटा तो डिवाइन रात यानी खुदा का कहर झेलना होगा। बड़ी खबर आ रही है। खुदा का खौफ दिखाकर खमेनेई ईरान के हमले को मजबूत दिखा रहे। राहुल मैं चाहूंगा ये फ्लोर रखिए, इस फ्लोर को रखिएगा। पीछे वॉल पर मैं सवाल यहीं से पढ़ूंगा और उसके बाद फुल वॉल दिखाएंगे। आइए जरा, खमेनेई ये क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की बड़ी जरूरत है हमारे सामने। ये देखिए पहला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है, ये देखिए जरा इस वक्त की खमेनेई को खुदा के कहर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ा सवाल नंबर 1। नंबर 2, खमेनेई को अपने मुल्क को हमले का महत्व क्यों बताना पड़ा? क्या ईरान के अंदर इजराइल पर हमले को लेकर मतभेद है? क्या ईरान में मतभेद की वजह से इजराइल पर हमले में देरी हो रही है? क्या खमेनेई को छोड़कर ईरान में सब हमले का विरोध कर रहे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और ये वाली वॉल लीजिए। सीधे चलिए अचल सर के पास। अचल सर, क्विक रिएक्शन। ईरान ने इतनी देरी लगाई है, आप बेहतर जानते हैं, एज अ डिप्लोमैट आप बेहतर समझ सकते हैं उनकी चीजों को। ईरान टेक्स टाइम। ईरान कोई जल्दबाजी में काम नहीं करता है। दे आर नॉट लाइक रशिया, दे आर नॉट लाइक इजराइल, दे टेक लॉट ऑफ टाइम। हर चीज करने में बहुत समय लगाते हैं। लेकिन अभी ये जो खमेनेई ने कहा उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर मतभेद है, जो कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस खुद बता रही है। जी निशांत, बिल्कुल। देखिए बात है कि ये पहली बात ठीक है आपकी कि सोच समझ के करता है। इसमें अभी के जो हालात में ईरान को बहुत सोचना पड़ेगा। उसके बहुत कम सपोर्टर्स हैं और ईरान ये भी जानता है कि अगर वो हमला करेगा, जिसके लिए वो छटपटा रहा है और उसको लग रहा है कि उसके देश में आके हमास के उसके कमांडर को मारा है, चीफ को, तो बनता है उनका बदल। लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर उसने डायरेक्टली अटैक किया, खुद इन्वॉल्व हुआ, तो उसकी इम्प्लीकेशन ईरान के लिए क्या हो सकती है। तो जाहिर है कि जब ईरान की जनता पे या ईरान की ज़मीन पे डायरेक्ट अगर कोई अटैक होगा, किसी भी तरफ से हो, इजराइल के अलाइज की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से खुद से डायरेक्ट हो, तो उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ही सीरियस होगी। तो जाहिर है कि इस बात को जिसे हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं, तो ईरान में इस बार में काफी वो चर्चा हो रही होगी। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? क्या हमें खुद से जाना है इजराइल को ठोकने, या फिर अपने वही जो हमारे प्रॉक्सीज हैं उनके थ्रू कराना? पॉइंट टेकन। कैंप 4 पर आइए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा।
इस चैनल ने आज से 2 दिन पहले आपको बताया था कि ईरान पर सबसे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होंगे और वो स्ट्राइक्स होंगे साइबर अटैक के तहत। और ये बात मैंने नहीं, जनरल शंकर प्रसाद ने इस चैनल में कही थी और यकीन मानिए अब वो हो रहा है, वो तस्वीर सामने आ रही है। ब्रेक करिए मेरे बगल में राहुल, TV9 भारतवर्ष की खबर पर मोहर ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर बहुत बड़ा साइबर अटैक। बड़ी खबर, ईरान के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक पर साइबर अटैक। फुल एंड फाइनल में जनरल शंकर प्रसाद ने कहा था ईरान पर होगा साइबर अटैक। साइबर अटैक से ईरान की बैंकिंग प्रणाली ठप। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में बहुत बड़ा साइबर अटैक किया गया है। यह देखिए, ईरान की बैंकिंग प्रणाली ठप हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। ईरान में साइबर अटैक हुआ है। सीधे देखिए, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं आखिर जो जानकारी हमारे पास आ रही है। आइए इसके फ्लोर अपर गोप्रो पर आइए राहुल, दिखाइए जरा। ईरान पर साइबर अटैक, बैंकिंग ठप। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान सरकार की बुनियादी बैंकिंग प्रणाली पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक समेत कई बैंक पर साइबर अटैक हो गया है। साइबर अटैक की वजह से बैंकिंग प्रणाली करीब करीब ठप हो गई है। बड़ी खबर, साइबर अटैक की वजह से पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। हैकर्स ने बैंक के सारे सीक्रेट ट्रांजैक्शन की जानकारी चुराई है। फिर हैकर्स ने ईरान के बैंक में खाता धारकों की सारी जानकारियां चुराई हैं। फुल एंड फाइनल में कल ईरान पर साइबर अटैक होने की बात हुई थी। ईरान के एटीएम पर साइबर अटैक का असर दिखाइए जरा, शॉर्ट्स दिखाइए ब्रेकिंग के साथ। साइबर अटैक के बाद ईरान के ज्यादातर एटीएम ठप हो चुके हैं। ईरान में नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। साइबर अटैक से ईरान में आर्थिक कोहराम। बड़ी खबर, सीधा आइए राहुल, अगले फ्लोर के साथ भी इस ब्रेकिंग और शॉर्ट को बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, अब बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस किया है हमारी टीम ने। ये देखिए जरा, अब ईरान के सरकारी बैंक पर साइबर अटैक की वजह क्या है। साइबर अटैक से ईरान के डिजिटल एसेट्स पर हमले, नंबर 1। साइबर अटैक से ईरान को वार्निंग, नंबर 2। साइबर अटैक का पहला निशाना बैंकिंग सिस्टम, अब अगला कौन होगा। फिर यह जानने के लिए कि, ध्यान से देखिएगा, यह जानने के लिए कि अब दिखाइए ईरान सरकार का सबसे बड़ा फाइनेंसर कौन है। यह जानने के लिए कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए फंड कौन दे रहा है। यह जानने के लिए कि ईरान को मिसाइल बनाने के लिए कौन कौन कर रहा है फंडिंग। यह जानने के लिए कि ईरान को चीन रूस से हो रही है फंडिंग क्या, यह बड़ा सवाल है। सीधे मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली ऊपर चलाते रहिए। सीधे चलिए जल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, साइबर अटैक, क्या इसके बाद अगली खबर इजराइल के अटैक की आने वाली है सर, क्योंकि ये फॉर्मेट बड़ा पुराना है मॉडर्न एज में। अब देखिए, आप बहुत सही बता रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ईरान को तो अब नहीं छोड़ेंगे इजराइल, वो प्रियम्पशन करें या ना करें। और इसलिए अयतुल्ला खुमैनी साहब कह रहे हैं, क्योंकि देखिए IRGC डिवाइड हो चुकी है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का डिवाइड हो। हिजबुल्लाह ये कहता है कि यदि आप नहीं करेंगे तो हम अकेले करेंगे, हम जाएंगे। तो हमास खत्म होने के कगार पे है। देखिए, जिस तरह से जिस दिन सिनवार मारा जाएगा तो एक अंग तो गया, उसका एक अंग कट गया, दूसरा हिजबुल्लाह कटेगा। हुती कुछ नहीं कर सकता, वो ठीक है रेड सी में थोड़ा मोड़ा कुछ कर पाता है। देखिए, मेरा मानना है कि अयतुल्ला खुमैनी के दिन पूरे हो चुके हैं। IRGC को आप बताइए, इस्माइल हानिया को मारने में IRGC के कमांडर को पकड़ा गया है, एक टॉप कमांडर को, जो कि वहीं पर था तेहरान में। अब वहां पर डिवाइड्स हैं, ये डिवाइड खुल के नहीं आ रही है, मगर डिवाइडेड है, जनता डिवाइडेड है। सऊदी अरब के प्रिंस की जान को खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। जानकारी आ रही है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हो सकती है हत्या। क्राउन प्रिंस ने खुद जताई हत्या की आशंका, इजराइल से संबंधों को लेकर हत्या की आशंका। बड़ी खबर, क्राउन प्रिंस ने अमेरिका को दी जानकारी। अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको का बड़ा दावा, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। आइए जरा, सऊदी अरब के प्रिंस को जान का खतरा, यह देखिए जरा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हो सकती है हत्या। राहुल दूसरे शॉट से तो वो प्ले करिए। यह देखिए, क्राउन प्रिंस ने खुद जताई हत्या की आशंका। बड़ी खबर,
इजराइल से संबंधों को लेकर हत्या की आशंका। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, खतरे में साउथ प्रिंस की जान, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान की हत्या की आशंका है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। टिकर ऑफ करिए, सिर्फ हम ये ब्रेक आपको फ्लोर दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा, ये देखिए, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर जानलेवा हमला हो सकता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने खुद हत्या की आशंका जाहिर की है। इजराइल के साथ समझौते और रिश्ते सुधारने पर जान को खतरा। क्राउन प्रिंस ने अमेरिका को हत्या की आशंकाओं की जानकारी दी। पॉलिटिको के हवाले से खबर, राहुल, ये जो खबर है, इस खबर से सीधे आइए, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए यश मोर सर के पास। सर, ये कितना चिंताजनक है? देखो निशांत, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये बता दूं, ना हमास डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना हिजबुल्लाह डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना हूती डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना अयतुल्लाह खमनी कहीं जा रहे हैं। आप देखो 2006 के अंदर हिजबुल्लाह ने इजराइल के घुटने टिकवा दिए थे, जब इजराइल हिजबुल्लाह लड़ाई हुई थी। और मरकावा जो इसका सबसे बड़ा टैंक है, उसके ऊपर जो जाले झूले देखते हो, 7,000 रुपए की आरपीजी ने जो है इसकी इजराइल की आर्मर्ड फॉर्मेशंस का जीना हराम करके रखा था 2006 में। इसके बाद सेम इज हमास, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजी है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं अनलेस पॉलिटिकली आप कोई और फोर्स क्रिएट कर दो जो कि इसके पैरेलल में आ जाए। तो हमास इज गोइंग नोवेयर। और जो 3H की मैं बात करता हूं, हूती की, हमास की और हिजबुल्लाह की, और ईरान के पीछे आपको पता है चाइना का पूरा सपोर्ट है, रशिया का पूरा सपोर्ट है, और भी कई कंट्रीज हैं, लाइक टर्की है, कतर है। कतर ने $1 बिलियन देते हमास को कैश। कहीं नहीं जा रहे हैं। इजराइल जो है फंसता जा रहा है इस लड़ाई के अंदर। आप जो बता रहे हैं, लेकिन सर क्राउन प्रिंस की हत्या की जो खबर है, ये बड़ी सेंसेशनल है। सिन्हा सर, आपका इसमें क्विक टेक क्या होगा सर? देखिए, ये खतरा बहुत बड़ा है। अनवर सदात होते थे इजिप्ट में, उन्होंने भी सऊदी अरेबिया जब जिस तरह से इजिप्ट और इजराइल के अपने संबंध को बनाना चाहा तो उनका हत्या हो गया था। तो इस अब्राहम अकॉर्ड में जो सऊदी प्रिंस ये हैं, उनका बहुत सिन्हा सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपकी इस बात से पूरा इत्तेफाक रख रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा सर, ये अकॉर्ड कराने वाले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर अभी अटेम्प्ट किया गया है, और एक पाकिस्तानी को पकड़ा गया जो कि बकायदा ईरान के कहने पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उसने भी डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की है, या प्लानिंग कर रहा था वो। एब्सोल्युटली। देखिए, बहुत बड़ा खतरा है, छोटा मोटा नहीं है। सऊदी प्रिंस यदि कह रहे हैं उसमें बहुत दम है, और इसकी एक उदाहरण ही है अनवर सदात के बारे में, और उस जो जानते हैं इसके बारे में, तो वहां पर कभी भी नहीं। देखिए, बहुत बड़ा पर्शियन एंड जो अरब डिवाइड है ना, बहुत बड़ा डिवाइड है। वेल सेड सर, वेल ठीक है, ये कह देना कि ईरान, ठीक है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, ये सब बेचारे हैं, और ये कहना कि जिहाद से पूरी दुनिया त्रस्त हो जाएगी, वो कभी हराया नहीं जा सकता। हवा में टकरा गए दो राफेल फाइटर जेट्स, बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हवा में टकराए दो फाइटर जेट्स, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी फ्रांस में बड़ा मिलिट्री हादसा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। हादसे में 2 फ्रांसीसी पायलट्स की मौत हो गई है, बड़ी खबर। दूसरे विमान का पायलट सुरक्षित है, बड़ी खबर। ट्रेनिंग के दौरान 2 राफेल विमानों की टक्कर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 2 राफेल विमान हवा में टकरा गए, यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए जरा, हवा में टकराए 2 राफेल विमान, यह चिंताजनक खबर है। इसमें से एक जगह जो है पायलट्स को ढूंढा जा रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ? फ्रांस पूरा सख्ते में आ गया है। राउंड ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, राफेल की टक्कर, यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह शायद आपने सुना नहीं होगा कभी पहले। सीधे आइए, दिखाइए इसके ऊपर गोप्रो कराओ, जरा तेजी से आइए। उत्तरी फ्रांस में 2 राफेल फाइटर जेट टकरा गए, इस वक्त की बड़ी खबर। इसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्लीज चलाते रहिएगा, ये देखिए जरा। और एक साथ रॉबिन्सन एयरबेस से उड़े थे राफेल, उड़ान के दौरान राफेल फाइटर जेट्स में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 पायलट की मौत, तीसरा पायलट सुरक्षित है। 2800 करोड़ रुपए के 2 राफेल कुछ सेकंड में तबाह हो गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फुल स्क्रीन पर एक बार फिर से राहुल दिखाइए जरा, बड़ा अच्छा ग्राफिक्स मेरे साथ फिर से दिखाइए, बड़े अच्छे ग्राफिक्स बनाए आई मस्ट से। ये देखिए जरा, राफेल की टक्कर, उत्तरी फ्रांस में 2 राफेल फाइटर जेट्स भिड़ गए हैं। एक साथ रॉबिन्सन एयरबेस से उड़े थे राफेल, इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, उड़ान के दौरान राफेल फाइटर जेट्स में भिड़ंत हुई, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। हादसे में 2 पायलट की मौत, तीसरा पायलट सुरक्षित। और अगली खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, आसमान में आमने सामने रूस और नेटो, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
जर्मन फाइटर जेट्स ने किया रूसी बॉम्बर्स का पीछा। ऑस्ट्रिया के एयरबेस में नजदीक में दिखे दो रूसी TU-22 न्यूक्लियर बॉम्बर्स SU-27 के साथ उड़ान भर रहे थे TU-22 न्यूक्लियर बॉम्बर्स। सीधा इसके अपर गोप्रो पर बड़ी खबर है, आसमान में नेटो वर्सेस रूस। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो के विमानों ने रूसी बॉम्बर्स का पीछा किया। नेटो के विमानों ने रूसी बॉम्बर्स का पीछा किया। बड़ा शानदार ग्राफिक्स बना है। सैल्यूट माय ग्राफिक टीम फॉर दिस। ये देखिए जर्मनी और स्वीडन के विमानों ने रूसी TU-22 को इंटरसेप्ट किया। ऑस्ट्रिया के नजदीक इंटरनेशनल एयर स्पेस में दिखे रूसी बॉम्बर्स। TU-22 न्यूक्लियर बॉम्बर्स के साथ SU-27 ने उड़ान भरी। 3 दिन पहले पोलैंड बॉर्डर के नजदीक आमने सामने आए थे रूस के और नेटो के विमान। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर राहुल मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। कुर्स्क पर हमले में नेटो का हाथ, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, कुर्स्क में नेटो देशों के सैनिकों की एंट्री। बड़ी खबर, कुर्स्क में नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम। बड़ी खबर, मेगाट्रॉन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। ये देखिए जरा, कुर्स्क में नेटो की एंट्री हुई है, ये जानकारी आ रही है। आइए इसके अपर गोप्रो पर तेजी से, ये देखिए। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, कुर्स्क में नेटो वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी लीजिए। कुर्स्क में नेटो देश जर्मनी के टैंक से हमला कर रहे हैं। कुर्स्क में नेटो देश आर्मर्ड व्हीकल, नेटो देशों के आर्मर्ड व्हीकल घूम रहे हैं। कुर्स्क में नेटो देश के मैन पैड से हमला हो रहा है। कुर्स्क में नेटो देश के डिफेंस सिस्टम मौजूद है। कुर्स्क में नेटो के F-16 की एंट्री की आशंका है। 35 देश रूस में यूक्रेनी हमले में कर रहे हैं मदद। मेगाट्रॉन की खबर से आ रही है, सोर्सेज से आ रही है खबर। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। कुर्स्क पर हमले के समर्थन में नेटो देश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। फिनलैंड में, ये देखिए जरा, फिनलैंड और एस्टोनिया में का यूक्रेन को समर्थन। बड़ी खबर, फिनलैंड के पीएम ने कहा यूक्रेन का सेल्फ डिफेंस का अधिकार। फुल फ्रेम पे राहुल दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। यूरोपियन यूनियन ने कुर्स्क हमले का फुल सपोर्ट किया है, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, पोलैंड ने शुरू की युद्ध की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, दिखाइए जरा। ट्रेंच बनाकर वॉर ड्रिल कर रही है पोलैंड की सेना। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, एम्बुलेंस साहब, यूक्रेनी सेना की तट पर युद्ध की तैयारी। पोलैंड की एयरबोर्न ब्रिगेड कर रही है वॉर ड्रिल। बड़ी खबर, ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट सुमित के पास चलेंगे। सुमित, पुतिन बैकफुट पर है लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग, यह हम सब जानते हैं। क्या आपको ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि पुतिन पहले अपने सैनिकों के लिए बार्गेन आउट करेंगे और फिर बड़ा हमला करेंगे? देखिए बिल्कुल, ये तो लगभग तय है कि नेगोशिएशन दोनों तरफ से लगातार चल रही है। लेकिन निशांत, ऐसा नहीं है कि रूस, ये मान के चलिए कि रूस इतना ज्यादा वीक हो चुका है कि वापस इन कुर्स्क के एरिया को वापस नहीं ले सकता। ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया तो जाता है, इसमें बड़ी बढ़त मिलती है, जो भी चलाता है एक सरप्राइज होता है। लेकिन उस इलाके को होल्ड अप करना यूक्रेन के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर आप देखें पिछले 2 दिनों में लगातार रूस की आर्मी की तरफ से, उनकी आईडीएफ, उनकी फोर्सेस की तरफ से कहा गया कि अब तक के सबसे बड़े हमले, सबसे बड़े आप कह सकते हैं नुकसान यूक्रेन को पहुंचाए गए, जिसमें ज्यादातर उनकी आर्मर्ड व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया है। और जो उनकी इन्फेंट्री है जो लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, वो अब एक जगह पर आकर फिर हो गई है, रुक गई है। तो निश्चित तौर पर अब रूस जो है वो बड़े हमलों को अंजाम देगा, अब बड़े अपनी मूवमेंट करेगा। और यही वो लगातार इसी वक्त का इंतजार कर रहा है कि धीरे धीरे उसकी मूवमेंट जब तक ट्रूप्स की ना हो जाए, तब तक वो उसी तरीके से इन इलाकों के अंदर उनको बांध के रखे। लेकिन सुमित, अनफॉर्चुनेटली वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत चिंताजनक आ रही है। ब्रेक करिए, कुर्स्क के बाद फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग, बेलग्राड में इमरजेंसी। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर आ रही है। कुर्स्क के बाद बेलग्राड में इमरजेंसी, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के हमले के बाद बेलग्राड में अलर्ट। बड़ी खबर, बेलग्राड से 15,000 लोग बाहर निकाले गए। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाना था। यह देखिए, बेलग्राड से कुर्स्क तक 12,000 यूक्रेनी सैनिकों का डिप्लॉयमेंट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, दोनों ब्रेकिंग दिखाएंगे स्क्रीन पर। कुर्स्क में लगातार आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्स्क में जीत पर ज़ेलेंस्की का दावा, दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा। स्ट्रैटेजिक टारगेट हासिल कर रहा है यूक्रेन। बड़ी खबर, कुर्स्क से बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की गिरफ्तारी। बड़ी खबर,
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए एक जरा। रूस के मिलिट्री एयरबेस पर सबसे बड़ा हमला, फ्लोर ब्रेकिंग। एक साथ रूस के 4 मिलिट्री एयरबेसेस पर अटैक। रूस के Su-35, Su-34 के बेस में तबाही। मिलिट्री बेस के वेपन और ऑयल स्टोरेज पर निशाना, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी एयरफोर्स इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेस का दावा। सीधे आइए इसके यहां पर गोप्रो पर राहुल, बड़ी खबर है। रूस पर नॉन स्टॉप अटैक। रूस के 4 मिलिट्री एयरबेस पर एक साथ हमला किया गया है। जो जानकारी आ रही है, रूसी बॉर्डर से 1000 किलोमीटर अंदर हमला किया गया है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूक्रेन का सबसे बड़ा अटैक किया गया है। बड़ी खबर, Su-34, Su-35 फाइटर जेट्स के बेस पे तबाही हुई है। एक हफ्ते में दूसरी बार रूसी एयरफील्ड पर अटैक किया गया, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अगली खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट्स में आपको दिखा रहा हूं। देखिए, यह ईरान पर हमले की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब सीरिया के हालात, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में 2 गुटों के बीच मुठभेड़, ब्रेकिंग और शॉट। अंधाधुंध फायरिंग में अपने ही लड़ाके ढेर। ब्रेक करिए जरा। हेवी मशीन गन से फायरिंग के दौरान हादसा। यह शॉट देखिएगा जरा, यह सीरिया की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीरिया में आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए जरा। 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग, ये देखिए। इराकी मिलिशिया और सीरियाई ग्रुप में युद्ध। आमियन साहब, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। सीरिया में अमेरिका की बड़ी तैनाती। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। अमेरिकी बेस पर सी-रैम सिस्टम का टेस्ट, ये देखिए जरा। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अल-जीर बेस में सी-रैम की फायरिंग। इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा